नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रकाश गौतम लाइव मछली शहर न्यूज़ से। आज हम बात करते हैं मनीष गुप्ता हत्याकांड के संबंध में, जो कि गोरखपुर एक होटल में हुआ था। इसी संबंध में हम बात करते हैं, जो कि मछली शहर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जीवन लाल अग्रहरी जी हैं। इनसे हम करते हैं खास बात। सर, ये बताइए, जो गोरखपुर में मनीष गुप्ता जी का हत्या हुआ है, क्या ये सही हुआ है या गलत? ये बिल्कुल गलत हुआ है। ये गलत इसलिए हुआ कि वो अपने होटल में आए हुए थे रात में 11 बजे 12 बजे रात में। पुलिस को जाने की क्या ज़रूरत थी? कोई आतंकवादी तो थे नहीं। वो एक व्यापारी थे। क्योंकि होटल में जब हम कमरा बुक करते हैं तो पहले वो आईडी देखते हैं हमारा, हम कौन हैं, तभी उसका कमरा बुक होता है। तो पहले तो वो पुलिस गई। ये एकदम गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ कि इनको, पुलिस वालों को, पहले होटल मैनेजर से पूछना चाहिए डायरेक्ट कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो मनीष गुप्ता जी मर गए हैं, चाहे मारे गए, चाहे मर गए, चाहे जैसे मरे, लेकिन ये साबित हो रहा है कि उनकी हत्या किया गया है। क्योंकि ये खून से सना हुआ तौलिया वो बेड के नीचे निकला हुआ बात। आरोप तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लग रहा है कि पुलिस ने हत्या की है। बिल्कुल आरोप लग रहा है, सही आरोप है। क्योंकि वो जो वहाँ पे इंस्पेक्टर थे जयंत सिंह, वो उनके ऊपर कई बार ऐसा हो चुका है। एक बार व्हाट्सएप पे आया हुआ था मेरे पास, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं और मामला दब गया था। लेकिन इस बार मामला नहीं दब पाया। दबाने की बहुत कोशिश किया गया लेकिन दबा नहीं। क्या ये मछली शहर के जाने माने चेहरे के रूप में जाने जाते हैं कृपा शंकर श्रीवास्तव जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो ये मनीष गुप्ता जी का ये हत्या है या और? देखिए, किसी की हत्या पर राजनीति करना विपक्षियों का काम है। मैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ। और चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आसन्न है आने वाले 2-4 महीनों में, और विपक्ष की पार्टियां इसको इशू बनाना चाहती हैं। वो मात्र इसलिए इशू बनाना चाहती हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, अभी तक की जितनी सरकारें रही हैं, सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर हमारी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहा है। और जितने भी बड़े बड़े अपराधी हैं, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो स्वयं सरेंडर कर रहे हैं। यह पूरी जनता जानती है। जितने व्यापारी हमारे बंधु हैं वो भी जानते हैं। बहुत सुकून से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उत्तर प्रदेश नीचे से पहले नंबर पर हुआ करता था, आज ऊपर से दूसरे नंबर पर है। यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो इसको विपक्षी पार्टियां इसको इशू बनाने के चक्कर में, चूँकि एक मनीष गुप्ता जी, इसमें इनके नाम में गुप्ता लगा हुआ है, तो गुप्ता को हत्याकांड करके, ये करके, वो करके। देखिए, आप चूँकि आप पत्रकार हैं, पुलिस अचानक पहुंचना, पुलिस का 12 बजे रात उस कमरे में जाना, बिना किसी कारण के जाना, क्या यह संभव है? नहीं संभव है। तो बेहतर है, अभी उसकी जांच चल रही है, जांच हो जाने दीजिए। ये चूँकि जांच का विषय है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं और विपक्ष इसको अनावश्यक तूल देने के प्रयास में है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने केस को ट्रांसफ़र किया है, सस्पेंड किया है अधिकारियों को, और त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम चीज़ों की घोषणाएं भी की हैं। लेकिन घोषणाओं से और इन सब चीज़ों से, देखिए, ये मैं मानता हूँ, जो चला गया उसके परिवार को वो चीज़ें अब नहीं मिलनी हैं। मगर इतना तो तय है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया है। और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां अनावश्यक किसी की मौत पर तूल देकर मौत की राजनीति करना, ये विपक्षियों का सगल हो गया है। यह विपक्षियों की आम धारणा हो गई है। पिछले कई चुनावों से ये कर रहे हैं और इसमें भी ये विफल होंगे। जांच चल रही है और आप सभी पत्रकार लोग भी अपने अपने चैनलों पर, मैं देख रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों से चला रहे हैं। आने वाले दिन में बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी इसमें शामिल हैं लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो प्राइवेट बदमाश हों, सारे के सारे लोगों को सज़ा मिलनी तय है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, दो राय नहीं है। में लाल बहादुर सोनी जी हैं, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के। इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो मनीष हत्याकांड का मामला चल रहा है, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जांच का विषय है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है उसको जांच करवा रहे हैं। हमारा व्यापारी है तो सारे व्यापार मंडल के सभी व्यापारी उस बात को लेकर बहुत उनको कष्ट है
और इधर कुछ विगत दिनों से कुछ व्यापारियों को जैसे कोई एक संस्था बनाई गई हो, चिन्हित करके उनको परेशान किया जा रहा है, किसी व्यापारी को मार दिया जा रहा है, किसी व्यापारी को डंडे से पीटा जा रहा है, ये चल रहा है। और मैं इसी चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापार मंडल तरफ से अनुरोध करना चाहता हूँ कि व्यापारियों की सुरक्षा को बढ़ाई जाए। बाकी मुख्यमंत्री जी के कार्य से और प्रदेश शांत है और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस मैटर में निष्पक्ष जांच करवाएंगे। मैं अपनी बात इसी बात के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस विषय पे तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक तो व्यापारी के साथ जो स्थिति में उनके साथ जो बर्ताव हुआ है वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी समझ से ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर सरकारों में होता आ रहा है। और पुलिस के पास एक हथकंडा होता है संदेह का, कि हमें संदेह है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है गलत ढंग से आए हुए हैं। जैसा कि उनके साथ जो घटना है वो एक होटल में घटित हुआ है। पुलिस पहुँचती है और मैनेजर से पूछ करके उनके रूम में पहुँचती है और वहाँ पे वो मनीष गुप्ता जी उनसे बातचीत करते हैं कि भाई हमको मतलब किस नाते आप हम मेरे रूम में आए हैं। तो पुलिस उनको जो है कहती है कि हमको सूचना मिली हुई है कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग जो है इस होटल में ठहरे हुए हैं और हम आपको मतलब कि कोतवाली या थाने ले जाकर आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, जैसा कि तथाकथित टीवी और समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है। जैसा कि आपको बता दूं, विगत काफ़ी दिनों से ऐसे कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें जो है पुलिस अभिरक्षा में या पुलिस के अंडर कस्टडी में या थाने में जो है कई मौतें ऐसी हुई हैं जिस पे प्रश्न ये लगता है कि पुलिस जानबूझ करके उनको मारी है या उनको प्रताड़ित की है। पुलिस मारने की कोशिश नहीं करती है, पुलिस कहीं न कहीं किसी के दबाव में ऐसा कार्य करती है और जब घटना घटित हो जाती है तो उस पर लीपापोती करने के लिए पुलिस तमाम हथकंडे अपनाती है और जब उस हथकंडे में फेल हो जाती है तो पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह या उंगली उठना स्वाभाविक है। इससे राजनीति से और शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होता है। पुलिस की कार्यप्रणाली जो इस तरीके की है ये हमेशा संदेहास्पद रही और हमेशा ही ये जो है इस पे जो है संख्या की निगाह से देखा गया है। कुछ ऐसे भी पुलिस महकमे के अधिकारी हैं जो कि मंत्री मिनिस्टर या ऐसे समाज के कुछ प्रभावी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं जिनके दबाव में किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करती है जो कि सर्वथा अनुचित है। और ऐसा करने से मैं समझता हूं कि समाज के लिए एक गलत संदेश जाएगा। मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और स्वयं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुलिस की इस कार्यप्रणाली में जिस तरीके से हर विभाग में संशोधन हो रहा है उसी तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली में भी कुछ संशोधन किया जाए। अगर किसी के ऊपर संदेह भी अगर पुलिस करती है तो किसी तरीके से उसके साथ ऐसा बर्ताव न किया जाए जो उसको मानसिक आघात दे या उसको अपनी जान दे करके चुकानी पड़े। अगर इस तरीके के वारदात होते रहे तो निश्चित रूप से शासन भी उसमें जो है बदनाम होगा, प्रशासन भी बदनाम होगा और समाज भी इस बात को लेकर के समाज में इस बात को जो है प्रचारित करेगा कि इस तरीके की जो कानून और व्यवस्था है ये समाज के लिए हमेशा दिक्कत खड़ी करेगी और समाज इसका जो है घोर निंदा करता है और घोर विरोध करता है और मुख्यमंत्री जी से मांग करता है पुरजोर की कोशिश करके मुख्यमंत्री जी इसकी CBI जाँच कराएँ जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ये मामला केवल एक पुलिस का द्वेष है। अगर कोई व्यापारी जाता अपने काम से किसी शहर में तो होटल नहीं कहाँ रुकेगा जी। उसको जाइए आप जांच करिए तो उसका देखिए क्या कारण है, क्या बात है, किस लिए आया, उससे पूछिए आप। और डायरेक्ट आप जो बदनाम करने के लिए उसको मारते हैं, पेट में बदनाम करते हैं, ये गलत बात है। व्यापारी जो है हर सरकार में हे दृष्टि से देखा जाता है, चाहे पुलिस हो चाहे कोई विभाग हो, कि हमेशा उनको लोग हे दृष्टि देखते हैं, जबकि सारा खर्च सारा टैक्स हम लोग व्यापारी लोग देते हैं। लेकिन किसी सरकार में व्यापारी का कोई महत्व नहीं है, समझ लीजिए, हमेशा हे दृष्टि देखा जाता है। तो सर CBI जांच किया जाए परिवार के साथ, उसको अधिक से अधिक सहायता दिया जाए, उसके परिवार, उसकी वाइफ है, उसके अधिक से अधिक पारिवारिक सहायता दिया जाए कि उसको सुख शांति मिली रहे, किस प्रकार कोई तकलीफ ना हो। जो आरोपी हैं, आरोपी किस तरीके से सजा दिया जाए ताकि उनके परिवार को जी आरोपी को इतना कड़ा सजा दिया जाए कि जिससे कि अगला कदम किसी व्यापारी के साथ कोई ऐसा काम न करे, अधिक से अधिक सजा उसको दिया जाए, किसी प्रकार के फिर ऐसा ना करे कि फिर किसी व्यापारी के साथ ऐसा न हो। अगर उसमें पुलिस ही आरोपी पाया गया तो जी कौन व्यापारी, अगर इस मामले में पुलिस ही आरोपी पाया गया तो क्या चाहते तो उसको
कड़ी से कड़ी सजा दी जाए पुलिस को। हाँ, इधर मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार ढिलाई न करें, अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि अन्य व्यापारी के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। धन्यवाद चाचा जी, बहुत बहुत।